हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद के सभी साथियों को मैं अपने चैनल टारगेट विद के पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, टारगेट विद के की तरफ से सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं, खासकर यूपी पीसीएस 2023, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी आदि को ध्यान में रखते हुए उनमें पूछे जाने वाले समसामयिक प्रश्नों को कवर करते हुए हम जो है एक सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें आप सभी लोगों को करंट की वर्तमान में जो इश्यूज चल रहे हैं मेजर, उनके बारे में आप सभी लोगों को नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इंडोनेशिया के बाली में G20 यानी ग्रुप 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, तो उस में जो है पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि G20 क्या है, इसमें देश कौन कौन से हैं, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, और भारत इसमें है या नहीं है, भारत को इससे क्या फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। तो आप देखिए, सबसे पहले G20 में भारत का कमाल, मैंने ये हेडलाइन रखा है G20 में भारत का कमाल, क्योंकि इस बार भारत को बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जिनमें खास करके आप देखिए कि मैं आपको परिचय दे रहा हूं। ठीक है, तो परिचय है इसका। G20 समूह का गठन 1999 में किया गया था। वित्तीय संकट यानी उद्देश्य होता है कि वित्तीय संकट, जो भी कंट्री इसमें शामिल है, उन सभी के जो वित्तीय संकट आने वाले हैं उनको जो है उससे वित्तीय सुरक्षा प्रदान कराना। ठीक है, वित्तीय सुरक्षा जिसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को वैश्विक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हुए इस समूह के देशों के पास वैश्विक, ठीक है, ये सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करानी। इसके अलावा इस समूह में जो भी देश शामिल है उनके पास जो है वैश्विक आबादी का 60% हिस्सा, यानी विश्व की जो आबादी है टोटल 8 बिलियन, उसकी जो है 8 बिलियन, तो उसका इनके पास 60% हिस्सा है। जीडीपी का 80% हिस्सा है, और वैश्विक व्यापार में इनका 75% हिस्सा है, जो G20 देश है। ग्रुप 20 यानी समूह 20 देशों का इसमें जो है वो है, जो है शामिल हैं इसमें। ठीक है, G20 देश में कौन कौन से हैं, इनमें सबसे पहले अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश हैं। मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो है कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा EU, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली, यूके, स्पेन, और ये सारे जो भी कंट्रीज़ हैं ये आपके यूरोपियन कंट्री हैं। यूरोपियन, EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड भी इसमें शामिल है, स्पेन भी है, चीन भी है, जापान भी है, और इसमें आपका भारत भी शामिल है। ठीक है, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ट्रोएका क्या है, कि ट्रोइका में मतलब होता है अध्यक्षता को प्रतिवर्ष चक्रीय रूप से 3 देश को जो है मिलती है। ठीक है, चक्रीय रूप से 3 ट्रोइका में शामिल कर दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक को पर्टिकुलर रूप से इसमें की क्या दे दी जाती है, अध्यक्षता दे दी जाती है। तो इसमें जो ट्रोइका में होता है 3 देश शामिल होते हैं, जो कि इसमें एक वर्तमान अध्यक्ष होता है, और ये पिछले साल जो अध्यक्ष रहा है वो, और अगले में होता है जो आगे आने वाला अध्यक्ष है वो। ठीक है, तो इस बार जो देश हैं इटली, इंडोनेशिया और भारत, यानी इटली पिछली बार रहा है, इंडोनेशिया वर्तमान में है, और भारत अगला सम्मेलन आयोजित करेगा। ठीक है, 17वां G20 सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हुआ, और पहला G20 सम्मेलन है वो आपका USA के वाशिंगटन में हुआ। ठीक है, भारत के लिए गर्व की क्या बातें हैं इस सम्मेलन में, वो आप लोग यहाँ पे देखिए। भारत के लिए गर्व की बात सबसे बड़ी ये है इस बार कि सम्मेलन के समापन के अवसर पर भारत को अध्यक्षता सौंपी गई। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विदोदो, उन्होंने जो है इस बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को सौंपी। ठीक है, इसका ये मतलब है अगले एक साल में, आने वाले एक साल में जो कंट्री हैं विश्व की, जो मैंने 20 कंट्री बताए थे जिनके पास विश्व की 80% आबादी, 60% आबादी, 80% GDP और 75% विश्व व्यापार है। ठीक है, और ये उनका अध्यक्ष बना गया। ठीक है, उस सम्मेलन का अध्यक्ष बना है। अब आगे देखिए, नंबर दूसरा जो पॉइंट है, विश्व में एक समावेशी, निर्णायक और महत्वाकांक्षी क्रियाशील संगठन के लीडर के तौर पर भारत काम करेगा अगले एक साल। ठीक है, ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके अलावा नंबर 3 है
रूस यूक्रेन युद्ध पर विश्व भू राजनीतिक तनाव, मंदी, खाद्यान्न की बढ़ती समस्या, मंदी की समस्या में भारत अपना नेतृत्व के तौर पर काम करेगा। ठीक है, अगर विश्व में भारत जो है नेतृत्व के तौर पर किसी भी संस्था में काम कर रहा है, किसी भी सम्मेलन में काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। ठीक है, इसके अलावा सम्मेलन के दौरान, सम्मेलन के दौरान ही सम्मेलन से इतर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात कर, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात कर भारतीयों को 300 वीज़ा, ठीक है, डिग्रीधारी शिक्षित जो भी लोग हैं भारत के, उनको वहाँ पर रहने और काम करने के लिए मंजूरी दी गई थी। ठीक है, वीज़ा की। तो 3000 वीज़ा जो है भारतीयों को मिलेंगे जो कि डिग्री शिक्षाधारी हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि इंग्लैंड में मिलेगी। इसके अलावा संयुक्त फ़ोटो नहीं हो पाया क्योंकि आपसी मतभेद रहे थे, और संयुक्त फ़ोटो सेशन नहीं हो पाया इस बार इंडोनेशिया के बारे में। ये बहुत ऐसी जानकारी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पर नहीं हुआ था, आपसी मतभेद हो रहे थे। और भारतीय दल ने आशा जताई है कि दिल्ली सम्मेलन जो 2023 में होगा, यानी अगले बार 18वां G20 सम्मेलन भारत के दिल्ली में होगा, तो वहाँ पर भारत क्या है, इसकी अध्यक्षता करेगा। और भारतीय दल ने आशा जताई है कि ये सम्मेलन जो है सामान्य तरीके से संपन्न होगा। इसके अलावा अन्य जो फ़ायदे हैं भारत को, जो उसमें अमेरिका प्लस ब्रिटेन एक ग्रुप हुआ, उसके अलावा वर्सेस रूस और चाइना खेमे में बटे। ठीक है, एक दो जो ये सम्मेलन था, सम्मेलन के दौरान 2 खेमों में बट गया, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन एक तरफ, रूस चीन एक तरफ। इस संगठन के सभी सदस्यों को साझा घोषणा पत्र जारी करने में, ठीक है, सभी सदस्य, जब सम्मेलन दो ग्रुप में बट गया, यानी G20 भी 2 ग्रुप में बट गया जब, तो उसके सभी सदस्यों को साझा घोषणा पत्र को जारी करने में अहम भूमिका निभाई भारत ने। इस घोषणा पत्र में भारत की पूर्व में कही गई बातों को दोहराया गया। ठीक है, अगर भारत की कोई बात को दोहराया जा रहा है, उसको वहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है, तो ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके अलावा जो बात थी वो ये है, आज का युग युद्ध का युग नहीं है, भारत के पूर्व में कहे गए शब्दों को दोहराया गया। कुल मिलाकर भारत के लिए सम्मेलन राजनीतिक एवं कूटनीतिक तौर पर प्रभुत्व स्थापित करने वाला साबित हुआ। थैंक यू सो मच। ये कुछ उपलब्धियां रहीं हमारे देश की G20 सम्मेलन 2022 के दौरान, और ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि एक इतनी बड़ी संस्था जिसके पास विश्व की 60% आबादी, ठीक है, सॉरी 80% आबादी और 60% GDP और जो है 75% विश्व व्यापार का हिस्सा है, उसका अगर हम नेतृत्व कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।